चलिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, ठीक ना, या फिर कह सकता हूँ एक सिनेरियो रखता हूँ। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, ठीक, एंड आप एक बहुत बड़ी फिल्म लेके आ रहे हो जिसमें आप दो बहुत बड़े सुपरस्टार्स को साथ में लेके आ रहे हो। तो आप ही बताओ, क्या आप उस फिल्म का प्रमोशन करोगे या फिर नहीं, या फिर अगर प्रमोशन करोगे तो अच्छी तरीके से करोगे या फिर बेयर मिनिमम के तौर पे करोगे? बिल्कुल अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि आप अगर किसी फिल्म में पैसे लगा रहे हो तो बिल्कुल आप चाहोगे कि उस फिल्म में जो पैसे लग रहे हैं वो वापस आए विद प्रॉफिट। लेकिन अगर इसी सेम सिनेरियो को आप रियल वर्ल्ड में उतारो तो YRF के साथ जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो पोलर अपोजिट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो खास करके YRF स्पाई यूनिवर्स के अंदर जितनी सारी फिल्में आई थी, जैसे फॉर एग्जांपल पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2, क्योंकि इन तीनों फिल्मों के बारे में आप खुद ही सोचो कि आपको कौन से प्रमोशन मटेरियल्स बहुत सारे देखने को मिले थे। टीजर, ट्रेलर, गाने ये सारे ड्रॉप कर दिए गए थे। उसके अलावा आपको कोई एक्टर किसी मल्टीपल पॉडकास्ट, मल्टीपल इंटरव्यूज या फिर मल्टीपल इवेंट्स अटेंड करते हुए दिख रहा था? नहीं ना। भले वॉर 2 में कहो तो वॉर 2 में भले आपको जूनियर NTR साउथ में जाके उस फिल्म को प्रमोट करते हुए दिखे थे, लेकिन नॉर्थ में उस फिल्म का हाइप उस तरीके से नहीं बनाया गया था जिस तरीके से इस फिल्म को बनाना चाहिए था। लेकिन अगर आप YRF की एक और फिल्म की तरफ देखो जो कि थी सैयारा, भले उसके भी एक्टर्स बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज में नहीं गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे उस फिल्म का क्रेज अनपैरेलल था। कारण क्या था? क्योंकि उस फिल्म को सोशल मीडिया पे बहुत ही हेवली प्रमोट किया गया था। लेकिन पठान हो, टाइगर 3 हो या फिर वॉर 2 हो, इन तीनों फिल्म के साथ ऐसा सिमिलर सिनेरियो देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि YRF वालों को लगा होगा कि हम तो इतनी बड़ी फिल्म बना ही रहे हैं एंड पठान इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई ही थी, तो डेफिनेटली वॉर 2 एंड टाइगर 3 को देखने लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब टाइगर 3 के बाद जिस तरीके का रीच देखने को मिला उस फिल्म को, उसके बाद तो मुझे लगता है कि कम से कम YRF वालों को समझ आना चाहिए था कि उन्हें इस बार प्रमोशन में भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा। भले हम जानते थे कि फिल्म कितनी ज्यादा घटिया क्यों ना है, लेकिन कम से कम प्रमोशन करने की वजह से फिल्म की हाइप बनती है। लेकिन आप खुद ही सोचो, फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप किया गया था, नहीं सॉरी मतलब फिल्म का टीजर ड्रॉप किया गया था, उसके बाद फिल्म को पूरी तरीके से भुला दिया गया। यहाँ तक कि मैंने भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस पार्टिकुलर टॉपिक पे कि किस तरीके से वॉर 2 की जो हाइप है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जबकि हमें ऋतिक रोशन फ्रॉम नॉर्थ, जूनियर NTR फ्रॉम साउथ देखने को मिलने वाले हैं एंड दो बड़े एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड टॉलीवुड साथ में आ रहे हैं फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पर जूनियर NTR एक विलन के रोल में हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा हाइप थी कि इस बार जो हमें देखने को मिलेगा वो सच में स्टैंडर्ड्स को हाई कर देगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म ने भले हमें डिसअपॉइंट किया, लेकिन यहाँ पर टॉपिक इस बात को लेकर हो रही है कि फिल्म को प्रमोट क्यों नहीं किया गया। क्यों ऐसा था कि सैयारा को हेवली प्रमोट किया गया एंड इस फिल्म को YRF वालों ने बस लाकर पटक दिया ऑडियंस के सामने कि ऑडियंस तो देखने आएगी ये फिल्म, जो कि इनिशियली हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे करके हम जानते हैं कि फिल्म बुरी थी तो फिल्म को उस तरीके से रीच ड्रॉप होते हुए भी देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज के टाइम पे किसी फिल्म की प्रमोशन की स्टेबिलिटी को मारते हुए जा रहा है। और आप मानो या ना मानो, लेकिन कई सारी अच्छी फिल्मों का भी फ्लॉप होने का कारण यही है कि उन सारी फिल्मों को अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जैसे पोस्ट कोविड देखो तो YRF के बैनर के अंडर रणवीर सिंह की भी एक मूवी आई थी जिसका नाम था जयेश भाई जोरदार, एंड डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब मैंने उस फिल्म को देखा एंड मुझे वो फिल्म सच में पसंद आई थी, उसके सब्जेक्ट को लेके, उसके जितने सारे कैरेक्टर्स हैं उन सारी चीजों को लेके, एंड रणवीर सिंह ने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है उसे भी लेकर। लेकिन उस फिल्म को भी ना के बराबर प्रमोट किया गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि YRF वाले खुद चाहते थे कि इस फिल्म को बस हम डाल दे क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं और फिल्म निकल जाए, फिल्म चल जाए, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ तक तुम समझते कि चलो ठीक है, जयेश भाई जोरदार के साथ वैसे देखने को मिला क्योंकि वो कोई बड़े ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट चार्ज की फिल्म नहीं थी एंड आज के टाइम पे ऐसी सारी फिल्मों का ये हश्र होता है। लेकिन आप अगर अपने बड़े बड़े जो फ्रेंचाइज वाली फिल्में हैं उन्हें भी अगर सिमिलर तरीके से ट्रीट करने लगोगे तो बाकी सारी फिल्मों में एंड आपकी जो प्रेस्टिजियस फिल्में हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा। इससे तो ऑडियंस के माइंड में भी सिमिलर तरीके का मैसेज आएगा ना कि डेफिनेटली YRF ने फिर से कोई फालतू फिल्म ही बनाई होगी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को भी प्रमोट नहीं किया है। एंड वॉर 2 को देखने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि उन्हें भी पता था कि वॉर 2 नहीं चलने वाली है एंड इसी कारण के चलते उन्होंने फिल्म को प्रमोट नहीं किया है। लेकिन आगे अगर कोई अच्छी फिल्म आएगी, जैसे जयेश भाई जोरदार आई थी, वैसे कोई और अच्छी फिल्म आएगी या फिर हो सकता है कि YRF स्पाई के अंदर कोई एक ठीक ठाक फिल्म आ जाए, लेकिन उस फिल्म की तरफ भी ऑडियंस का उसी तरीके से अप्रोच रहेगा जिस तरीके से वॉर 2 और टाइगर 3 की तरफ था। क्यों? क्योंकि फिल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे पैसे का कारण है या फिर ना जाने क्या YRF वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट मैं होपफुल रहूंगा कि आगे अगर इस तरीके की फिल्में आए तो उन सारी फिल्मों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रमोशन एक बहुत ही कल्चरल इवेंट माना जाता है किसी भी फिल्म से रिलेटेड। और अगर उसी मेजर इवेंट को आप निकाल दोगे तो फिल्म में रह क्या जाएगा। फिल्म को आप एक तरीके से गैम्बल की तरह खेलने लग जाओगे पूरी तरीके से कि हमें प्रमोशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें बस फिल्म बनानी है, बहुत सारे पैसे लगा के फिल्म बनानी है और ऑडियंस सामने परोस देना। ऑडियंस एक्सेप्ट करे ना करे वो उन पर है, जिससे YRF की जो ऑलरेडी इमेज जो डैमेज हो चुकी है वो आगे और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगी।
पर चलो कोई बात नहीं, उनके पैसे, उनकी फिल्म वो प्रमोशन करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, वो तो एट दी एंड उन पे ही डिपेंडेंट रहेगा। बट फिर भी यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली ऑडियंस सामने जिस तरीके का मैसेज आएगा वो बहुत ही बुरा होगा। अब ऐसा नहीं है कि वायरस वाले धुरंधर जैसी कोई फिल्म बना देंगे कि ऑडियंस उस फिल्म को देखने जाएगी भले फिल्म का प्रमोशन ना किया जाए। इसलिए जिस चीज़ को लेकर आपका स्कोप है उस चीज़ पे तो आपको बेटा परफॉर्म करना ही चाहिए, बाकी उन पर ही डिपेंड करता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरे एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन YRF को खास करके लेके कि किस तरीके से वो आज के टाइम पे अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों को भी प्रमोट नहीं करते हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है वो खुद ही जाने। बट मुझे जो लग रहा था, मेरे जो भी थॉट्स थे वो मैंने इस वीडियो में बना दिए हैं। अगर आपका भी इस बारे में कुछ सोचना है एंड आपने भी इस सारी चीज़ों को गौर किया है तो आपके जो भी थॉट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।